दोस्तों, मैं स्मृति वर्मा आप सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और आप लोग चैनल को जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें डेली का डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सभी लोग की डेली क्लास 8 बजे जो है मिलती रहे। दोस्तों हम लोग जो है दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं। हम क्या पढ़ चुके हैं? दीर्घ संधि। आज हम क्या पढ़ेंगे? गुण संधि। आज हम गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद कल हम वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों? आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। देखते हैं गुण संधि। हेडिंग डालेंगे सभी लोग गुण संधि। ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी तक हमने क्या पढ़ा दीर्घ संधि में? यदि छोटा बड़ा के बाद समान वर्ण आता था, यानी छोटा बड़ा के समान वर्ण आता था तो हमेशा बड़ा हो जाता था। आज हम गुण संधि में पढ़ेंगे कि पूर्व पद में प्लस के पहले छोटा और बड़ा आएगा और बाद में छोटी ई और बड़ी ई आएगा तो ए बन जाएगा। हमने आपको वर्णमाला पढ़ाते समय बताया है कि छोटा प्लस छोटी से मिलके ए बना हुआ है। यही हमें गुण संधि में पढ़ना है। क्लियर? कह रहे हैं छोटा बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए तो ए बन जाता है। ये गुण संधि का पहला नियम है। दूसरा नियम हमारा कह रहा है पूर्व पद में छोटा या बड़ा आएगा और बाद में छोटा हो या बड़ा हो आएगा तो दोनों जुड़ के ओ बन जाएगा। क्लियर? कि पूर्व पद में छोटा या बड़ा आएगा और बाद में छोटा हो या बड़ा हो आएगा तो दोनों जुड़ के ओ बन जाएगा। बताया गया वर्णमाला पढ़ाते समय यदि छोटा प्लस छोटा से मिलके ओ बना है, छोटा प्लस छोटा से मिलके ओ बना हुआ है, वही चीज जो है हम गुण संधि में पढ़ने हैं। क्लियर? आगे देखेंगे गुण संधि का तीसरा नियम है कि छोटा या बड़ा के बाद री आए तो अर हो जाता है। ये तीन नियम हमें गुण संधि में पढ़ने हैं। समझ में आई बात? हम सबसे पहले देखेंगे यदि छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए तो ए हो जाता है। समझ में आ रहा सभी को? दूसरा नियम है छोटा या बड़ा के बाद छोटा हो या बड़ा हुआ है ओ हो जाता है। तीसरा है छोटा बड़ा के बाद री आए तो अर हो जाता है। हम ऐसे समझेंगे कि हमारा छोटा बड़ा, फिर उसके बाद छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री, यही तो हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ प्लस के पहले केवल छोटा बड़ा आएगा, प्लस के बाद छोटी बड़ी आएगा और छोटा बड़ा आएगा और री आएगा। जब छोटी बड़ी आएगा तो ए बन जाएगा, जब छोटा बड़ा आएगा तो ओ बन जाएगा और जब री आएगा तो अर बन जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। हो गया? देखेंगे गुण संधि का पहला नियम। गुण संधि पहला नियम है छोटा प्लस
छोटा बड़ा प्लस छोटी बड़ी बराबर एक। अब हम समझेंगे कि यहाँ पूर्व पद में जो है छोटा आएगा और उत्तर पद में छोटी आएगा और ए बन जाएगा। इस पे हम सबसे पहले उदाहरण देखेंगे कि जब छोटा या छोटा बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए तो ए बन जाता है। तो हमारा सबसे पहले पूर्व पद में हम छोटा रखेंगे, बाद में छोटी रखेंगे और क्या बन गया ए। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे कि पूर्व पद में बड़ा आ रहा है और बाद में बड़ी आ रही है, तो क्या बन रहा है ए बन रहा है। पूर्व पद में बड़ा बाद में छोटी आ रही है ए बन रहा है। उसके बाद हम इसको उदाहरण देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा है कि यहाँ छोटा आएगा और यहाँ बड़ी आएगी, फिर भी हमारा क्या बन जाएगा ए। और यहाँ बड़ा आएगा और यहाँ भी बड़ी आएगी, फिर भी हमारा क्या बन जाएगा ए। हम इन चार टाइप के उदाहरण को हम देखेंगे नियम नंबर 1 में। समझ में आएगा कि यदि छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए तो ए बन जाएगा। तो ये चार टाइप के उदाहरण हम जो है देखेंगे नियम नंबर 1 में। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं छोटा प्लस छोटी। स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। देख रहे हैं छोटा प्लस छोटी। छोटा प्लस छोटी मिलके ए होगा। उदाहरण देखेंगे, दिख रहा है अल्प धन इच्छा। ध्यान देंगे बेटा, अल्प में जो है छोटा लग रहा है और इधर क्या लग रहा है छोटी। यही हम आपको पढ़ा रहे हैं कि छोटा पूर्व पद में आएगा, बाद में छोटी आएगी, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा ए। आगे देखेंगे छोटा आ से आगे यहाँ क्या पूछ रहा है आ, आधा ला और आधा पा। इस आधा पा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं हनन लगा के, ठीक है, क्योंकि व्यंजन का शुद्ध रूप जो होता है वो हलंत होता है। फिर कह रहे हैं छोटा प्लस छोटी प्लस यहाँ आधा और छा बच रहा है। नियम हमारा कह रहा है यदि छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए तो ए बन जाता है। आगे बच रहा आ, आधा ला, आधा पा प्लस यहाँ आधा च और छा जोड़ देंगे आ, आधा ला, आधा पा। आधा पा स्वर ए को पा जाएगा, च खाली छापे आगे, मतलब क्या हो गया अल्पेच्छा। हाँ बेटा, कल जो है गजानन की स्पेलिंग गलत हो गई थी लिखते समय, जल्दी जल्दी में हमने मुख से गजानन बोला था और शायद गजानन लिख दिया गया था गलती से, तो आप लोग उसे सही कर लीजिएगा। देखेंगे कह रहे हैं अल्प धन इच्छा, कह रहे हैं अल्प, यहाँ पा में छुटा निकल जाएगा, इधर से छुट्टी निकल जाएगी। और फिर देख रहे हैं कि पा जो है आधा हो गया और यहाँ छोटा प्लस छोटी दोनों जुड़ के ए हो जाएगा, यहाँ आधा च और छापे आगंत्रा ये बच रहा है। फिर जोड़ देंगे हम, क्या हो गया अल्पेच्छा। अल्पेच्छा में कौन सी संधि है गुण संधि है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, जैसे नर धन इंद्र। नर धन इंद्र, नर में देखिए नर में छोटा निकल जाएगा और इंद्र में यहां से छोटी निकल जाएगी, दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा ए। यहां देखेंगे क्या बच रहा है ना और आधा रै बच रहा है, ना और आधा रै प्लस ए हो गया और प्लस यहाँ ना दा और दा में रा बच रहा है। जोड़ देंगे ना आधा रा इस स्वर ए को पा जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, हलन हट जाएगा, क्या हो गया नरेंद्र। क्लियर। फिर आगे देखेंगे और उदाहरण,
नर धन इंद्र, समझ में आ गया सबको? नरेंद्र। आगे देखेंगे, कह रहे नाग धन इंद्र, नाग धन इंद्र। देखिए गा में स्वर छोटा लग रहा है और प्लस इंद्र में छुट्टी। यहाँ देखिए ना और आधा गा बच रहा है, प्लस हमने स्वर यहाँ से निकाल लिया तो यहाँ आधा गा ही तो बचा, फिर उसके बाद यहाँ से छुट्टी निकाल लिया, प्लस यहाँ ना और गा में गा बच रहा है। नियम हमारा कह रहा है यदि छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए तो ए हो जाता है। यहाँ देखिए छोटा आया हुआ है, यहाँ छोटी, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ए बन गए। यहाँ देखिए ना और आधा गा प्लस ए प्लस यहाँ ना ना गा में गा जोड़ देंगे, क्या हो गया? नागेंद्र। क्या हो गया? नागेंद्र। नाग धन इंद्र, क्या हो गया? नागेंद्र। फिर अगला उदाहरण देख रहे हैं, कह रहे हैं कर्म धन इंद्रिय। कर्म में देखिए, कर्म में माँ में से छुटा निकल जाएगा स्वर और प्लस इंद्रिय में से छुट्टी निकल जाएगी, दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे? ए। ध्यान देंगे यहाँ आगे क्या बचा है? का, आधा रा और आधा मा प्लस ए प्लस यहाँ देखिए जो भी बच रहा है इसे लिखेंगे। नियम कह रहा है छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी आए तो ए हो जाता है, हम जोड़ देंगे का, आधा रा, आधा मा। आधा मा जो है एक ही मात्रा को आ जाएगा, हो गया हमारा कर्मेंद्रिय। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जब आधा रा बीच में आता है तो इस रा को माँ के ऊपर लगा दिया जाता है। क्या हो गया? कर्मेंद्रिय। आगे देखेंगे, समझ में आ रहा है आपको कि ये आधा रा जो है बाद वाले अक्षर के पहले लगता है। देखिए बाद वाले अक्षर के पहले लग रहा है ना आधा रा। कर्म धन इंद्रिय, कर्म में से छुटा आ निकल जाएगा और इंद्रिय में से छुट्टी ई निकल जाएगी, और यहाँ नियम कह रहा है छोटा बड़ा के बाद छुट्टी बड़ी आए तो ए हो जाता है। यहाँ का, आधा रा और आधा मा बचेगा, प्लस यहाँ इंद्रिय जोड़ देंगे, क्या हो गया? कर्मेंद्रिय। अगला है हित धन इच्छा। देख रहे हैं हित में छोटा आ लग रहा है और प्लस यहाँ से छुट्टी निकल जाएगा, दोनों जुड़ के ए हो जाएगा। यहाँ ही आधा त प्लस ए छ और छ, क्या हो गया? हितेच्छा। क्या हो गया? हितेच्छा। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा नियम कि जब बड़ा आ जाए और छुट्टी, बड़ा प्लस छोटी मिलके ए बनता है, हम उसका उदाहरण देखेंगे। हो गया? बड़ा प्लस छोटी, बस यहाँ चेंज हो जाएगा, केवल बड़ा हो जाएगा और यहाँ छोटी ही रहेगा। ये नियम नंबर 2, समझ में आएगा? बड़ा छोटी दोनों जुड़ के एक। कह रहे हैं उदाहरण देखेंगे, सुधा धन इंदु। सुधा धन इंदु, कह रहे धा पे बड़ा की मात्रा लग रही है, स्वर लग रहा है तो हम बड़ा निकालेंगे और यहाँ छोटी। नियम तो यही पढ़ाना है कि जब पूर्व पद में बड़ा आ जाए और बाद में छुट्टी आ जाए,
ए। यहाँ देखिए क्या बच रहा है, सु और आधा धा बच रहा है, प्लस ए प्लस आधा ना दा पे छुटी एक मात्रा। हाँ जोड़ देंगे, सु आधा धा, आधा दा स्वर ए को पा जाएगा, पूरा हो जाएगा, क्या हो गया सुधेंद्र। क्या हो गया सुधेंद्र। क्या है सुधा धन इंदु, बन गया हमारा सुधेंद्र। अगला उदाहरण देखेंगे, महाधन महाधन इंद्र। हा पे बड़ा की मात्रा लग रही है तो हम यहाँ से बड़ा निकालेंगे, प्लस यहाँ से छोटी, दोनों जुड़ के ए हो जाएगा। क्या बच रहा, माँ खाली आधा हा, आधा हा और प्लस यहाँ ना दा खाली दा में दा, क्या हो गया महेंद्र। क्या हो गया महेंद्र। महेंद्र महाधन इंद्र, महाधन इंद्र हो गया महेंद्र। अगला उदाहरण देखेंगे, यथाधन इष्ट। यथाधन इष्ट, यहाँ देखिए था में बड़ा की मात्रा लग रही है, बड़ा निकालेंगे, यहाँ से छोटी निकल जाएगा। नियम कह रहा है यदि छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए, दोनों जुड़ के आपस में ए हो जाता है। यहाँ या और आधा था बचा, प्लस ए प्लस यहाँ आधा सा और टा बचा, जोड़ देंगे, या आधा था इस स्वर ए को पाएगा और आधा स और टा, यथेष्ट। समझ में आया, कह रहे यथा धन इष्ट, क्या हो गया यथेष्ट। अगला देखेंगे, राजा धन इंद्र। राजा धन इंद्र, राजा में देखिए बड़ा की मात्रा लग रही है, प्लस यहाँ छोटी, दोनों जुड़ के क्या हो गया ए। यहाँ देखिए रा आधा ज, प्लस ए प्लस ना खाली दा में आधा रा, जोड़ देंगे, क्या हो गया राजेंद्र। क्या हो गया राजेंद्र। आगे देखेंगे, समझ में आ रहा सभी को, क्या है यथा धन इष्ट से यथेष्ट बन गया, राजा धन इंद्र से राजेंद्र बन गया। फिर कह रहे हैं राका धन इंदु। या हम कह लेंगे राका धन ईश, नहीं ईश तो बड़ी ही हो जाएगा, राका धन इंदु। कह रहे हैं राका में बड़ा और इंदु में छोटी, दोनों जुड़ के क्या हो गया ए हो गया। यहाँ देखिए रा आधर का प्लस ए प्लस आधर ना दा पे छोटा मंत्र दो, जोड़ देंगे राकेंदु। क्या हो गया राकेंदु, राका धन इंदु। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला नियम, छोटा प्लस बड़ी से मिलके ए बनना। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। हो गया, यहाँ फिर छोटा और बड़ी, छोटा और बड़ी दोनों जुड़ के क्या बन जाएगा ए। नंबर 3, नियम नंबर 3 कि पूर्व पद में छोटा आएगा और बाद में बड़ी, दोनों जुड़ के ए। जैसे कह रहे हैं उपधन ईश। देखिए पा में छोटा लग रहा है, यहाँ से हम छोटा निकालेंगे, प्लस यहाँ से बड़ी, दोनों जुड़ के क्या बन गया ए। आगे देखेंगे उ आधा पा बचा प्लस ए और प्लस यहाँ सा बचा, क्या हो जाएगा उपेश। क्या हो गया उपेश। उप
धन ईश, क्या हो गया? उपेश। उपधन ईश क्या बन गया? उपेश। यहां से छोटा निकल गया और यहां से बड़ी निकल गई, दोनों जुड़ करके जो है उपेश बन गया। आगे देखेंगे देवधन ईश, देवधन ईश। देखिए वा में छोटा स्वर लग रहा है और यहाँ बड़ी। नियम कह रहा है यदि छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए दोनों जुड़ के ए हो जाता है। यहाँ दे आधा वा प्लस ए प्लस क्या हो गया? देवेश, देवेश। अगला उदाहरण देखेंगे देवधन ईश से देवेश, करेक्ट। गणधन ईश, गणधन ईश। गढ़ में यहाँ छोटा स्वर लग रहा है, यहाँ बड़ी। ईश में स्वर क्या है? बड़ी। नियम कह रहा है यदि छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए दोनों जुड़ के ए हो जाता है। यहाँ गा और आधा प्लस ए प्लस यहाँ क्या बच रहा है? शा। जोड़ देंगे क्या हो गया? गणेश। क्या हो गया? गणेश। उसी तरीके से अगला देखेंगे खगधन ईश। गा में स्वर आ छिपा हुआ है और यहाँ बड़ी निकालेंगे। नियम कह रहा है छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए दोनों जुड़ के एक हो जाता है। आगे देखेंगे खा और आधा गा बच रहा है प्लस ए प्लस खाली क्या हो गया? खगेश। क्या हो गया? खगेश, खगेश। आगे देखेंगे गोपधन ईश, गोपधन ईश। गोप का में स्वर आ निकल रहा है और प्लस यहाँ से बड़ी, दोनों जुड़ के क्या बन जाएगा? ए। यहाँ गो और आधा का प्लस यहाँ ये ए प्लस सा जोड़ देंगे क्या हो गया? गोपेश। एक चीज हर जगह कॉमन दिख रही है कि ये बीच में जो ए की मात्रा लग रही है, देखिए गणेश, खगेश, गोपेश, उपेश, देवेश। हमारे पहले नियम में जब हमें बीच में ए की मात्रा दिखे तब वहां गुण संधि होता है। याद रखेंगे जब हमें बीच में एक डंडा दिखाई दे, एक सिंह दिखाई दे तब वहां गुण संधि होता है। क्या है कि जैसे रमेश, गणेश, दिनेश, सुरेश, राकेश, उपेश, तब वहां जो है गुण संधि होता है। आगे देखेंगे हम अगला उदाहरण देख रहे हैं। इसके बाद बड़ा प्लस बड़ी से ए बनना, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। बड़ा प्लस बड़ी से ए बनना। अभी तो हमने छोटा प्लस बड़ी से ए बनना देखा, अब हम नंबर 4 देखेंगे बड़ा प्लस बड़ी से ए बनना। यहां हमारा बड़ा आ जाएगा। हो गया होगा? देखते हैं। जैसे महाधन ईश्वर, उदाहरण है महाधन ईश्वर। महा में देखिए बड़ा स्वर लग रहा है और ईश्वर में बड़ी लग रही है। आगे देखिए क्या बच रहा है? माँ खाली और आधा हा प्लस नियम कह रहा है यदि छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए तो ए बन जाता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा? ए प्लस यहाँ लिखिए आधा शा वा खाली वे खाली। अब हम जोड़ेंगे माँ खाली हा, ये आधा है, आधा हा ये स्वर पा जाएगा
तो ये हा पूरा हो जाएगा। आधशा वा खाली रे खाली क्या हो गया? महेश्वर। महाधन ईश्वर क्या हो गया? महेश्वर। इसी तरीके से दूसरा देखेंगे, लंका धन ईश। लंका धन ईश, ध्यान दीजिएगा आप तो। लंका का में बड़ा स्वर लग रहा है और ईश में बड़ी लग रही है। नियम कह रहा है कि जब बड़ा के बाद छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए तो ए बन जाता है। यहाँ आगे क्या बच रहा है? आधा का, लाभ पे अंक बिंदी और आधा का प्लस ए प्लस यहाँ श, क्या हो गया? लंकेश। लंकेश किसको कहा जाता था? कमेंट करके बताएंगे आप लोग, लंकेश किसको कहा जाता था? सभी लोग रामायण देखे होंगे, आप लोग बताइए लंकेश किसे कहा जाता है? अगला उदाहरण देखेंगे, कमला धन ईश। कमला धन ईश, देखिए कमला में बड़ा स्वर लग रहा है और ईश में बड़ी। आगे देखेंगे, नियम कह रहा है यदि छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए दोनों जुड़ के ए हो जाता है। यहाँ देखिए का, मा और आधा ला प्लस ए प्लस यहाँ क्या बच रहा है? शाखाली। क्या हो गया? जोड़ देंगे, कम आधा ला ये स्वर ए पाएगा शाखाली। क्या हो गया? कमलेश। कमला धन ईश क्या बन गया? कमलेश। अगला उदाहरण है, रमा धन ईश। रमा धन ईश, रमा में देखिए माँ में बड़ा स्वर लग रहा है और ईश में बड़ी। नियम कह रहा है छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए तो ए हो जाता है। देख लेंगे, रा आधम्मा प्लस ए प्लस शैखाली, क्या हो गया? रमेश। रमेश। आगे देखेंगे, उमा धन ईश। उमा धन ईश, उमा में देखेंगे बड़ा स्वर लग रहा है तो माँ से हम बड़ा आ निकाल लेंगे प्लस यहाँ से बड़ी निकाल लेंगे। नियम कह रहा है छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए तो ए हो जाता है। यहाँ देखेंगे छोटा ऊ आधा माँ प्लस ए प्लस शाखाली, जोड़ देंगे आधा माँ स्वर ए को पाएगा शैखाली। क्या हो गया? उमेश। क्या हो गया? उमेश। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। इसके बाद हम नियम नंबर 2 पढ़ेंगे, गुण संधि का नियम नंबर 2। छोटा या बड़ा के बाद छोटा या बड़ा हुआ है तो ओ हो जाता है। नियम नंबर 2 पढ़ेंगे, इसके बाद हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। हो गया? चलिए देखिए, देखिए गुण संधि के पहले नियम में हमने पढ़ा यदि छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आता था तो ए बन जाता था। और आप देखेंगे जहां रमेश, गणेश, सुरेश, राकेश, महेश, दिनेश ऐसे शब्द आए वहां गुण संधि होता है, यानी जहां बीच में आपको एक मात्रा दिखे वहां गुण संधि होता है। अब हम देख रहे हैं कि नियम नंबर 2 गुण संधि का दूसरा नियम देख रहे हैं। कह रहे हैं पूर्व पद में छोटा या बड़ा आएगा। क्या आएगा? छोटा या बड़ा। बाद में छोटा हो या बड़ा हुआ आएगा, दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा? ओ। दोनों जुड़ के क्या बन जाएगा? ओ। तो इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे छोटा प्लस छोटा ऊ आएगा और क्या बनेगा? ओ। फिर उसके बाद बड़ा प्लस छोटा ऊ आएगा तो भी क्या बनेगा? ओ। फिर कह रहे हैं छोटा प्लस बड़ा हुआ आएगा तो भी क्या बनेगा? ओ। और फिर बड़ा प्लस बड़ा हुआ आएगा तो भी क्या बनेगा? ओ।
समझ में आया? इसमें भी हम 4 नियम देखेंगे कि यदि छोटा या बड़ा के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, दोनों जुड़ के ओ हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। अब हम नियम नंबर 1 देखेंगे कि छोटा आ या छोटा ऊ के बाद, छोटा आ या छोटा ऊ के बाद जब जो है पूर्व पद में छोटा आएगा और बाद में छोटा ऊ आएगा, दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा? ओ। नियम नंबर 2 का हम लोग सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट नंबर, छोटा आ प्लस छोटा ऊ आगे पर ओ हो जाना। जैसे उदाहरण देखेंगे, उपधन नहीं, परधन उपकार, परधन उपकार। देख रहे हैं पर रा में कौन सा स्वर लग रहा है? छोटा, प्लस यहां से क्या निकलेगा? छोटा ऊ। नियम कह रहा है यदि छोटा के बाद छोटा ऊ आए तो ओ हो जाता है, तो दोनों आपस में जुड़ के क्या हो जाएगा? ओ। यहां देखेंगे पा और आधा रा बच रहा है, प्लस ओ प्लस यहां पा का प्यार मंत्र का खाली, ये बच रहा है क्योंकि यहां से छोटा ऊ हट गया, छोटा ऊ यहां से आके नीचे बैठ गया, तो यहां क्या बच रहा है? पा का प्यार मंत्र का खाली। जोड़ देंगे, आधा रा ये ओ की मात्रा को पाएगा तो रा पे ओ मात्रा हो जाएगा, पा खाली का प्यार मंत्र का क्या हो गया? परोपकार। क्या हो गया? परोपकार। अगला देखेंगे दूसरा, करें साधन, साधन उदर, साधन उदर। देखिए हा में हा से छोटा निकल जाएगा स्वर और प्लस उदर से यहाँ छोटा निकल जाएगा। नियम कह रहा है यदि छोटा या बड़ा के बाद छोटा हो या बड़ा हुआ है तो ओ हो जाता है। ओ हो गया, आगे क्या बच रहा है? शा आधा हा प्लस ओ प्लस दा खाली रे खाली, यहाँ बच रहा है। जोड़ देंगे, क्या हो गया? सहोदर। क्या हो गया? सहोदर। आगे देखेंगे तीसरा उदाहरण, ये समझ में आ गया? पर धन उपकार, शाह धन उदर, सा धन उदर से सहोदर, पर धन उपकार से परोपकार। अगला देखेंगे, करें प्रश्न धन उत्तर, प्रश्न धन उत्तर। देखिए प्रश्न में छोटा प्लस उत्तर में छोटा ऊ, यहां से ये निकल गया। नियम कह रहा है छोटा या बड़ा के बाद छोटा ऊ या बड़ा हुआ है तो दोनों जुड़ के ओ हो जाता है। यहां देखेंगे प्रश्न, आधा ना बचा प्लस ओ प्लस यहां आधा तय खाली। देखेंगे कह रहे जोड़ देंगे प्रश्न, आधा ना स्वर ओ को पाएगा पूरा हो जाएगा, आधा तय पूरा तय खाली। क्या हो गया? प्रश्नोत्तर। प्रश्न धन उत्तर, क्या बन गया? प्रश्नोत्तर। समझ में आया? प्रश्न धन उत्तर से क्या बन गया? प्रश्नोत्तर। अगला है अतिशय धन उक्ति, अतिशय धन उक्ति। छोटा हो गया, अतिशय धन उक्ति। नियम कह रहा है कि यहां से या में से छोटा निकल गया, यहां से छोटा हो, छोटा या बड़ा के बाद छोटा हुआ है, दोनों जुड़ के ओ हो जाता है। यहां देखेंगे क्या बच रहा है? अतिशय, आधा या, लास्ट में आधा या बचा प्लस ओ प्लस यहाँ काफी छोटी मात्रा तय खाली। जोड़ देंगे, क्या हो गया? अतिशयोक्ति, 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 अतिशय धन उक्ति। क्या हो गया? अतिशयोक्ति। आगे
देखेंगे नंबर 5 क्या है, यज्ञ धन उपवीत। यज्ञ में यहाँ से स्वर आ निकल जाएगा, यहाँ से छोटा ऊ, दोनों जुड़ के क्या हो गया ओ। यहाँ देखेंगे छोटा ऊ आधा ज्ञा प्लस यहाँ आपा वहां पे बड़ी मात्रा वी तैखन जोड़ देंगे, हो जाएगा यज्ञ है यहाँ यज्ञोपवीत। स्क्रीनशॉट लेंगे आप सब लोग। इसके बाद हम देखेंगे नियम नंबर 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग कि बड़ा आ प्लस छोटा ऊ से ओ होना, यहाँ बड़ा आ जाएगा बस। देख रहे हैं उदाहरण देखेंगे, महाधन उदधि। महाधन उदधि, हा पे बड़ा की मात्रा लगाया तो हम बड़ा निकालेंगे, यहाँ से छोटा निकल जाएगा। नियम कह रहा है छोटा या बड़ा के बाद छोटा या बड़ा हुआ है ओ हो जाता है। यहाँ देखेंगे माँ और आधा हा बचा प्लस ओ प्लस यहाँ से दा खाली धा पे छोटी मात्रा जोड़ देंगे, क्या हो गया महोदधि। महाधन उदधि से क्या हो गया महोदधि। अगला उदाहरण है लोक धन उपयोग। अच्छा हम बड़ा वाला पढ़ रहे थे, सॉरी। सेवा धन उपरांत। सेवा धन उपरांत, वहां पे बड़ा स्वर लग रहा है, यहाँ से बड़ा निकालेंगे प्लस यहाँ से छोटा निकल जाएगा। नियम कह रहा है छोटा या बड़ा के बाद छोटा या बड़ा हुआ है तो ओ हो जाता है। यहाँ देखिए आधा वा बचेगा प्लस ओ प्लस यहाँ पा खाली पे आत्मांतरा और अंक बिंदी तय खाली, क्या हो गया शिवप्रांत। शिवप्रांत। अगला देखेंगे महाधन उत्सव। अगला उदाहरण है महाधन उत्सव, दिख रहा है महाधन उत्सव। हा में से बड़ा स्वर निकल जाएगा प्लस यहाँ से छोटा हो। नियम कह रहा है छोटा या बड़ा के बाद छोटा हो या बड़ा हुआ है तो ओ हो जाता है। यहाँ देखेंगे माँ आधा है प्लस ओ प्लस आधा तय श खाली व खाली जोड़ देंगे, क्या हो गया महोत्सव। क्या हो गया महाधन उत्सव से महोत्सव। स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद हम नियम नंबर 3 पढ़ेंगे कि छोटा के बाद जब बड़ा ओ आता है तब ओ बन जाता है। हो गया। अब यहां आ जाएगा छोटा प्लस बड़ा ओ से ओ होना, नियम नंबर 3। देख रहे हैं उदाहरण जल धन उर्वी। जल धन उर्वी, यहाँ देखिए जल ला में छोटा और यहाँ से उर्वी में से बड़ा। नियम कह रहा है यदि छोटा या बड़ा के बाद छोटा हो या बड़ा हुआ है तो ओ हो जाता है। यहाँ देखेंगे जा और आधा ला बचा आगे प्लस ओ प्लस यहाँ माँ पे छोटी मात्रा आधा ला, क्या हो गया जलोर।
जल धन उर्मी से क्या हो गया जलोर्मी। दूसरा उदाहरण देखेंगे नव धन ऊढ़ा। कई बार ये पूछा गया परीक्षाओं में नव धन ऊढ़ा। देखिए वा में से छोटा आ निकल जाएगा और यहाँ से बड़ा हो। नियम कह रहा है छोटा या बड़ा के बाद छोटा हो या बड़ा हुआ है तो ओ हो जाता है। यहाँ देखेंगे ना आधा हुआ प्लस ओ प्लस यहाँ क्या बच रहा है जोड़ देंगे ना आधा हुआ ये ओ को पाएगा ये क्या हो गया नौढ़ा। क्या हो गया नौढ़ा। नव धन ऊढ़ा से क्या हो गया नौढ़ा। अगला उदाहरण देखेंगे सूर्य धन उष्मा। सूर्य धन उष्मा। देखिए सूर्य में से यहाँ से छोटा आ निकलेगा प्लस यहाँ से बड़ा हो। नियम कह रहा है छोटा या बड़ा के बाद छोटा हो या बड़ा हुआ है तो ओ हो जाता है। देखेंगे यहाँ आधा या और ये ऊपर रा बच रहा है यानी पहले आधा रा बचेगा और फिर आधा या प्लस ओ प्लस यहाँ आधा और मापे आधा जोड़ देंगे क्या हो गया सूर्योष्मा। सूर्योष्मा सबको पता है जब आधा रा बीच में आता है तो ये बाद वाले अक्षर के ऊपर लग जाता है। क्या हो गया सूर्योष्मा। अब हम देखेंगे नियम नंबर 4। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग। नियम नंबर 4 हमारा है कि जब बड़ा के बाद बड़ा हुआ आता है तो कैसे ओ बन जाता है। हो गया आप लोग का स्क्रीनशॉट। नियम हमारा अगला है जब यहाँ बड़ा आएगा और यहाँ बड़ा हुआ आएगा तब भी ओ बन जाएगा। देखेंगे जैसे महाधन ऊर्जा। महाधन ऊर्जा महा में देखेंगे बड़ा और ऊर्जा में बड़ा हो। नियम कह रहा है छोटा या बड़ा के बाद छोटा हो या बड़ा हुआ है तो ओ हो जाता है। आगे क्या पूछ रहा है माँ खाली आधा है आधा हा और यहाँ ओ हो गया यहाँ जा और जा के ऊपर रा क्या हो गया जोड़ देंगे महोर्जा। महाधन ऊर्जा से क्या बन गया महोर्जा। इसी तरीके से अगला उदाहरण देखेंगे गंगा धन उर्मी। गंगा धन उर्मी गंगा में देखेंगे यहाँ से बड़ा स्वर निकल जाएगा और यहाँ से बड़ा हो। नियम कह रहा है छोटा या बड़ा के बाद छोटा हो या बड़ा हुआ है तो ओ हो जाता है। यहाँ देखेंगे आधा गा बचेगा प्लस ओ प्लस यहाँ माँ पे छोटी मात्रा आधा गा क्या हो गया जोड़ेंगे आधा गा इस स्वर ओ को पा जाएगा माँ पे छोटी मात्रा आधा क्या हो गया गंगोर्मी। गंगा धन उर्मी क्या हो गया गंगोर्मी। गंगा धन उर्मी। अगला देखेंगे यमुना धन उर्मी। यमुना धन उर्मी दिखा है अन्ना पे स्वर बड़ा आ लग रहा है तो हम बड़ा निकालेंगे और यहाँ बड़ा। नियम कह रहा है छोटा या बड़ा के बाद छोटा हो या बड़ा हुआ है तो ओ हो जाता है। कह रहे यमुना आधा ना यहाँ बच गया ओ प्लस माँ पे छुट्टी मात्रा आधा क्या हो गया यमुनोर्मी। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। अब हम पढ़ेंगे नियम नंबर 3 गुण संधि का
3 है कि यदि छोटा या बड़ा के बाद री आए तो अर्ध हो जाता है। उसमें केवल दो नियम है, पहले पूर्व पद में छोटा आएगा और बाद में री आएगी तो अर्ध हो जाएगा, और फिर जो है पूर्व पद में बड़ा आएगा और बाद में री आएगा तो भी जो है अर्ध हो जाएगा। नियम नंबर 3, इसमें बहुत ही कम उदाहरण है, गिने चुने उदाहरण है, हम आपको बता दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। गुण संधि का नियम नंबर 3, छोटा या बड़ा के बाद री आएगा तो अर्ध हो जाता है। छोटा या बड़ा, पूर्व पद में छोटा या बड़ा आएगा, बाद में री आएगा तो क्या हो जाएगा अर्ध। देखेंगे हम उदाहरण। सबसे पहले हम देखते हैं छोटा प्लस री का अर्ध होना, छोटा प्लस री का अर्ध होना। उदाहरण देखेंगे जैसे जो है देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। देखेंगे देव वा में स्वर छोटा आ लगा हुआ है, तब हम यहाँ से छोटा आ निकाल लेंगे और यहाँ से री। नियम कह रहा है यदि छोटा या बड़ा के बाद री आए तो अर्ध हो जाता है। आप खाली ब्रेक खाली यहाँ देखिए दे आधा प्लस अर्ध प्लस यहाँ सापेक्ष छुट्टी मात्रा जोड़ेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। दे आधा वा जो है इस स्वर आ को पा जाएगा, किसे पाएगा स्वर आ को, और फिर ये आधा रा ऐसे रह जाएगा, आधा रा और प्लस सापेक्ष छुट्टी मात्रा शी, देवर्षि। नियम हमारा कहता है कि यदि बीच में आधा रा होता है तो ये बाद वाले अक्षर के ऊपर लग जाता है, तो ये ऐसे लग जाएगा देवर्षि। क्या हो गया देवर्षि, देवधन ऋषि से देवर्षि। अगला है, अगला उदाहरण देखेंगे दूसरा सप्तधन, सप्तधन ऋषि। देख रहे हैं सप्त, सप्त में यहाँ से ता में से छोटा आ निकलेगा, यहाँ से री निकलेगा, दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा छोटा या बड़ा के बाद री आए तो अर्ध हो जाता है। अर्ध हो गया। यहाँ देखेंगे शा आधा पा और आधा ता बचा। आधा ता को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ता लिख के नीचे हलन लगा देंगे और हम ऐसे आधा ता लिख देते हैं इसलिए जिससे आपको समझ में आए कि ये ता आधा है। समझ में आएगा। फिर अर्ध प्लस यहाँ सापेक्ष छुट्टी मात्रा जोड़ देंगे शा आधा पा आधा ता, आधा ता इस स्वर छोटा आ को पाएगा तो ये ता पूरा हो गया, आधा रा ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि इसके पीछे कोई स्वर नहीं है, हो गया सप्तर्षि। और नियम हमारा कहता है जब आधा रा बीच में आता है तो ये बाद वाले अक्षर के ऊपर लगता है। क्या हो गया सप्तर्षि, देवधन ऋषि, सप्तधन ऋषि। अगला शीत धन ऋतु। अगला उदाहरण हमारा है शीत धन ऋतु। ता में हम छोटा आ निकालेंगे और यहाँ से री। नियम कहता है यदि छोटा या बड़ा के बाद री आए तो अर्ध हो जाता है। क्या हो गया अर्ध। देख रहे हैं शा पे बड़ी मात्रा श्री, आधा तय यहाँ बचा प्लस अर्ध प्लस यहाँ ता पे छोटा मात्रा बच गया, जोड़ देंगे हो जाएगा सी आधा तय, आधा तय स्वर आ को पा जाएगा, पूरा हो जाएगा शीत, आधा रे ता पे छोटा मात्रा शीतल, ऐसे लिखेंगे शीतल, शीत धन ऋतु। क्लियर है। यदि छोटा या बड़ा के बाद री आए तो अर्ध हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। अगला उदाहरण, इसके बाद अगला नियम देखेंगे कि यदि बड़ा के बाद री आता है, बड़ा के बाद री आता है तब
भी अर्ध हो जाता है। हम अब इसके उदाहरण देखेंगे। हो गया, देखेंगे। कह रहे महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। हा से बड़ा निकल जाएगा, हा में स्वर बड़ा लगा हुआ है तो हम यहाँ से स्वर बड़ा निकालेंगे, प्लस यहाँ री। नियम कह रहा है यदि छोटा या बड़ा के बाद री आए तो अर्ध हो जाता है। क्या हो गया? अर्ध। यहाँ देखेंगे माँ और आधा हा बचा, प्लस अर्ध, प्लस यहाँ सापे छोटी मात्रा शी बचा। जोड़ देंगे, माँ आधा है, आधा हा इस स्वर आ को पाएगा तो ये हा पूरा हो जाएगा, प्लस रा और सापे छोटी मात्रा बच रहा है। क्या हो गया? महर्षि। महाधन ऋषि से क्या हो गया? महर्षि। अगला देखेंगे राजा धन ऋषि, राजा धन ऋषि। राजा, जहाँ पे स्वर दीर्घ आ बड़ा लगा हुआ है और यहाँ से री निकाल लेंगे। करा नियम कि यदि छोटा या बड़ा के बाद री आता है तो अर्ध हो जाता है। देखेंगे रा और आधा जा बचा, प्लस अर, प्लस यहाँ सापे छोटी मात्रा शी। जोड़ देंगे रा आधा जा इस पर आगे पाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। आधा रा बाद वाले अक्षर के ऊपर लिखा है। क्या हो गया? राजश्री। महाधन ऋषि, राजा धन ऋषि। महाधन ऋषि से महर्षि हो गया, राजा धन ऋषि से राष्ट्रीय हो गया। अगला है वर्षा धन ऋतु, वर्षा धन ऋतु। वर्षा, यहाँ देखिए शा में बड़ा लग रहा है तो निकालेंगे और यहाँ री। नियम कह रहा है यदि छोटा या बड़ा के बाद री आए तो अर्ध हो जाता है। क्या हो गया? अर्ध। यहाँ देखेंगे वा और आधा रा और प्लस आधा शा बचा, अर्ध और प्लस यहाँ टू बचा। जोड़ देंगे वा आधा रा, इस आधा शा में स्वर आ लग जाएगा और ये आधा रा है बीच में, फिर आधा रा और तापे छोटा मात्रा वर्ष। ऐसे लिखेंगे इसे, वर्ष, वर्ष टू, वर्षा धन ऋतु। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग। हमारा गुण संधि समाप्त हो गया। हमने आपको सबसे पहले पढ़ा छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए तो ए हो जाता है। उसके बाद हमने आपको बताया छोटा या बड़ा के बाद छोटा हो या बड़ा हुआ है तो ओ हो जाता है, और छोटा या बड़ा के बाद री आए तो अर्ध हो जाता है। समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे कल वृद्धि संधि, जो गुण संधि का वृद्धावस्था है। वृद्धि संधि, गुण संधि का, जैसे गुण संधि युवावस्था में है तो वृद्धि संधि वृद्धावस्था में चला जाएगा, और इसी गुण संधि का अपोजिट है गुण संधि का वृद्धावस्था है वृद्धि संधि। हमने गुण संधि में सबसे पहले छोटा बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आता था तो ए हो जाता था, फिर छोटा या बड़ा के बाद छोटा या बड़ा आता था तो ओ हो जाता था, छोटा या बड़ा के बाद री आता था तो अर्ध हो जाता था। हमने गुण संधि क्लियर पढ़ लिया है। बाकी जो भी आपके उदाहरण रहेंगे ज्यादा से ज्यादा हम जो है
प्रश्नोत्तरी में बता लेंगे। क्लियर दोस्तों? बाकी मिलते हैं कल इसी समय 8 बजे। आप सभी लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और जिससे आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ करके इस क्लास को और अच्छे से पढ़ा जा सके। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।